दोस्तों पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। चलिए हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। जीरो से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं, जीरो से अनंत तक की मतलब जीरो से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर या सभी प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर को पूर्ण संख्या कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? मतलब या तो हम इसको दूसरा तरीके से भी जान सकते हैं कि गिनती की संख्या, यानी गिनती की संख्या क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब चलते जाता है अनंत तक। तो देखिए दोस्तों, गिनती की संख्या जो होता है ना, उसमें अगर जीरो को हम लोग शामिल कर लेंगे, जैसे इसका क्या मतलब हो गया, जैसे मेरा गिनती की संख्या क्या हो गया, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चलते जाएगा। अगर इस संख्या में हम लोग जीरो को यहाँ से शामिल कर देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर इस जीरो शामिल कर लेंगे तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक हो जाएगा। तो जब हम लोग जीरो को शामिल कर देंगे वही हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर जो संख्या मतलब आता है वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जैसे 0 1 2 3 4 9 10 11 20 100 कुछ भी हो जाता है, क्योंकि इसमें जीरो को अगर शामिल कर दिए और नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या जो गिनती की संख्या होती है वो हमारा पूरा हो जाता है। यहाँ पे एक नोट बोल रहा है देखने के लिए। तो देखिए नोट क्या कर रहा है कि पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है। जैसे प्राकृतिक संख्या जो होता है वो हमारा 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या जो होता है ना वो हमारा जीरो से शुरू होती है और अनंत पर जाके खत्म होती है। मतलब 0 1 2 3 ऐसे चलते जाती है और कहाँ खत्म होती है? अनंत पर। कहाँ खत्म होती है? अनंत पर। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग रेखा द्वारा समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, रेखा में मैंने पहले ही जीरो रख दिया है। यहाँ पे अब लोग हम लोग जीरो रख दिए। अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है कि सभी धनात्मक संख्या है, यानी धनात्मक संख्या। मैंने आप लोगों को पूर्णांक संख्या में बताया था कि इस टाइप का, इस तरफ का जो संख्या होता है वो हमारा कितना होता है? धनात्मक संख्या होता है। क्या होता है? धनात्मक संख्या होता है। जैसे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलते जाएगा कंटिन्यूसली। कितना तक? इंफिनिटी तक। तो देखिए दोस्तों, ये चलते जाएगा इंफिनिटी तक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जो यहाँ तक होता है उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ से जैसे ही जीरो इसमें शामिल कर लिए इंफिनिटी तक, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या में जीरो को शामिल कर लिया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए दोस्तों, हमारा जीरो जो है ना वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। क्या? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। जीरो हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? इंफिनिटी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है इंफिनिटी। आई होप आप लोगों को पूर्ण संख्या अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।